अगर आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर कॉल आइकन और व्हाट्सएप का आइकन लगाने में दिक्कत आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर कॉल बटन और व्हाट्सएप बटन कैसे ऐड कर सकते हो जो कि आपकी वेबसाइट के अंदर विजिबल रहेंगे। और कॉल बटन पर क्लिक करने पर आपका कॉल एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा और व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करने पर आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। और ये फुल ट्यूटोरियल वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर व्हाट्सएप बटन और कॉल बटन ऐड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आ जाता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो मैं आ चुका अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर हम ओपन करेंगे प्लगइन। तो प्लगइन के अंदर आप जाएंगे ऐड प्लगइन के अंदर और यहाँ पर हम जो प्लगइन का यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है चैटी। तो आपको लिखना है CHATY चैटी और ये हमारा ये प्लगइन आ जाएगा फ्लोटिंग चैट विजिट करके और इसको आपको कर देना है इंस्टॉल। मेरे अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल है, एक्टिव भी है। तो मैं इसको आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैं डायरेक्ट चैट ही ओपन करूँगा तो कुछ इस तरह से आपका एक्टिव हो जाने के बाद कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई दे देगा और यहाँ पर आप क्रिएट विजिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का सबसे पहले आपको आ जाएगा। सबसे पहले आपको विजिट 1 लिखा होगा, मतलब यहाँ पर आप मल्टीपल विजिट भी बना सकते हो। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले नाम बताना पड़ता है विजिट का, तो आप नाम देना चाहो तो दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे चैनल मिल जाते हैं, कौन सा आपको ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो। दो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऐड है, एक है फ़ोन और एक है व्हाट्सअप। दो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ऐड है और इनमें से अगर आप कुछ ऐड करना चाहो तो उसके लिए आपको क्या करना है, नॉर्मल टिक करना है। लाइक इंस्टाग्राम ऐड करना है तो इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक करोगे तो इंस्टाग्राम कुछ इस तरह से नीचे आ जाएगा और इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। अगर कुछ कस्टम चैनल है तो कस्टम लिंक्स भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे और नीचे हमें ऑप्शन है फ़ोन का और फ़ोन के अंदर सबसे पहले हमें फ़ोन नंबर प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पर 1234567890 नंबर मैंने दे दिया है। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है शो ऑन, मतलब हमें हाइड करना है क्या। अगर हमें डेस्कटॉप के ऊपर हाइड करना है तो डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और जैसे अभी डेस्कटॉप के लिए हाइड हो चुका है, मोबाइल के लिए विजिबल है। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिख जाएगा और नहीं करना है तो वापस अनटिक कर सकते हैं। उसके बाद एजेंट ऐड करना है तो उसके लिए आपको प्रो लेना पड़ेगा। एंड उसके बाद हमें सेटिंग का ऑप्शन है जिसके अंदर हमें कलर का ऑप्शन मिलता है कि आप ये जो आइकन है इसका कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से। लाइक मैं रेड कर देता हूँ। अगर इमेज अपलोड करना चाहो तो नहीं कर सकते क्योंकि वो भी प्रो के अंदर मिलता है और आइकन भी प्रो के अंदर मिलता है। यहाँ पे फ़ोन लिखा हुआ है उसको आप चेंज कर सकते हो ताकि जब भी होवर करेगा तो क्या लिखा हुआ आना चाहिए वो यहाँ पर बता रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉल, तो जब भी होवर करेगा इस आइकन के ऊपर तो कॉल लिखा हुआ आएगा। उसके बाद आता है हमारा नीचे व्हाट्सअप और व्हाट्सअप के अंदर सबसे पहले आपको फ़ोन नंबर देना है। लाइक मैं यहाँ पर 1234567890। अगर आप इस नंबर को टेस्ट करना चाहो कि किस तरह से ओपन होगा तो टेस्ट करके आप ओपन कर सकते हो। जैसे अभी मैं डेस्कटॉप के अंदर हूँ तो व्हाट्सअप वेब ओपन हो चुका है तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि मोबाइल नंबर अमान्य है। और यहाँ पे आपको पूछेगा भी कि इज़ करेक्ट, तो अगर करेक्ट है तो बता सकते हो। अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही करेक्ट दे देता हूँ। एंड उसके बाद सेम फीचर आपको यहाँ पे भी मिलते हैं, शो ऑन, मतलब हाइड करना हो तो हाइड कर सकते हो। और सेटिंग के अंदर आपको सेम कलर चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, व्हाट्सअप का कलर चेंज करना चाहो। एंड व्हाट्सअप होवर टेक्स्ट के अंदर क्या आएगा तो वो भी आप, जैसे मैं लिख देता हूँ व्हाट्सअप चैट। एंड उसके बाद प्री सेट मैसेज है वो आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो भी प्रो में मिलेगा। एंड इसको आप ऑन रखिए क्योंकि जब भी मान लो कोई व्हाट्सअप डेस्कटॉप के अंदर ओपन करेगा, लैपटॉप में ओपन करेगा तो व्हाट्सअप वेब ओपन हो जाएगा। जैसा अभी हमने टेस्ट भी किया तो वैसे ओपन हो जाएगा अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो। एंड उसके बाद इसको मैं कर देता हूँ, ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इनेबल व्हाट्सअप चैट विजिट। अब ये क्या ऑप्शन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी आप आई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। तो कुछ ऐसा फीचर आपको चाहिए कि जहाँ वेबसाइट के अंदर ही कुछ इस तरह से पॉपअप ओपन हो जाए और हाउ कैन वी हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैसेज सामने से लिखा हुआ आएगा। और उसके बाद जो भी विजिटर है वो यहाँ पे चैट कर सकता है, मतलब अपना मैसेज लिख सकता है और सेंड कर सकता है तो वो हमें आ जाएगा, अपने व्हाट्सअप के ऊपर रिसीव हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको ऑन कर देना है। और जैसे ही आप ऑन करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी दिखेगा।
और ये सबसे पहले वेलकम मैसेज है, हाउ कैन आई हेल्प यू। ये मैसेज हमारी तरफ से विजिटर को जा रहा है। तो अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहो तो वो भी चेंज कर सकते हो, पूछ सकते हो। उसके बाद जैसे व्हाट्सअप द चैट विजिट ऑन पेज लोड, अगर आप इसको ऑन करेंगे तो फुल पेज लोड ओपन हो जाएगा, लेकिन इसको हम ऑफ करेंगे। हेडलाइन लेट्स चैट ऑन व्हाट्सअप है और हेडर बैकग्राउंड ये है। उसके बाद निक नेम, आप निक नेम चेंज कर सकते हो। जैसे आप मैं ऊपर आऊँ और ये आई के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो माइकल की तरफ से मैसेज आ रहा है, हाई हाउ कैन आई हेल्प यू। तो सेम जैसे आप जो भी यहाँ पे नाम देंगे उसकी तरफ से मैसेज आएगा। जैसे मैं नाम दे देता हूँ प्रदीप, तो मेरी तरफ से मैसेज आएगा प्रदीप हाउ कैन आई हेल्प यू, इस तरह से विजिबल होगा। और इस प्रदीप की प्रोफाइल भी आप पिक्चर भी अपडेट कर सकते हो। जैसे अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करूँ और मैं ये इमेज सेलेक्ट कर देता हूँ, दिस इज़ नॉट माई पिक्चर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे विजिबल होगा। और मैं आपको दिखाऊंगा भी। और जो हमारा टाइपिंग होता है वहाँ पे क्या लिखा हुआ रहेगा, तो राइट योर मैसेज ये हमारा लिखा हुआ रहेगा। अगर आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। और इमोजी भी हमने ऑन करके रखा है, कोई इमोजी सेंड करना चाहे तो कर सकता है। तो ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो गया। और इसके नीचे हमने ऐड किया है अपना, तो इंस्टाग्राम के अंदर हमें बताना है इंस्टाग्राम का हैंडल, जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में दिया गया भी है। तो मैं यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम का हैंडल डाल दिया है। और सेम आपको हाइड का ऑप्शन है, सेटिंग के अंदर आपको आइकन का ऑप्शन है, कलर का ऑप्शन है और इंस्टाग्राम पेज का ऑप्शन है, ठीक है। और ये क्लोज़ का बटन है, क्योंकि हम जब भी इसे ओपन करेंगे तो ये तीनों आइकन आएंगे, उसके बाद क्लोज़ करेंगे तो तीनों चले भी जाएंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा ये रहेगा। अभी हम इसको कर देते हैं, नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। और नेक्स्ट के ऊपर आएंगे तो हमारे ऑप्शन मिलेगा विजिट कस्टमाइजेशन। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिखेगा, ये विजिट का आइकन है और जैसा आप रखना चाहो वो आप रख सकते हो। ये चार ही ऑप्शन है, अपग्रेड करना पड़ेगा अगर आपको कुछ और आइकन लगाना है तो जैसे मैं ये वाला कर देता हूँ या फिर थर्ड वाला। और पोजीशन क्या रखनी है, लेफ़्ट रखनी है कि राइट रखनी है, तो हमें लेफ़्ट रखनी है। एंड उसके बाद है डिफ़ॉल्ट स्टेट, मतलब होवर टू ओपन होना चाहिए, ओपन बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। तो हम क्लिक टू ओपन करते हैं या फिर होवर टू ओपन भी कर सकते हैं, मतलब जैसे ही हमारे माउस का कर्सर जाएगा कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अभी आपको विजिबल हो रहा होगा, जैसे मैं अभी डेस्कटॉप पर हूँ और जैसे मैं ओपन होवर कर रहा हूँ तो ये हमारे फ़ोन, कॉल, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम पेज इस तरह से ओपन हो रहा है। अब मैं नीचे आऊँ तो आप विजिट का कलर चेंज कर सकते हो। जी जो ये पर्पल कलर का आपको विजिबल हो रहा है, इसका कलर हम ग्रीन कर सकते हैं। उसके बाद है विजिट का साइज़, आपको मीडियम रखना है, स्मॉल रखना है, लार्ज रखना है, XXL रखना है, जो भी आप रखना चाहो वो आप रख सकते हो। और ये हमारा CTA क्या रहेगा, मतलब कॉन्टेक्ट्स रहेगा। जैसे ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स लिखा हुआ आ रहा है, ये हमारा विजिट है और इसके पास में कॉन्टेक्ट्स लिखा हुआ है। तो जो भी आप यहाँ पे रखेंगे वो यहाँ पे विजिबल रहेगा, तो आप वो भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। और नीचे आएंगे तो कॉल टू एक्शन बिहेवियर, मतलब जो भी कॉल टू एक्शन बिहेवियर क्या होना चाहिए वो यहाँ पे आप शो कर सकते हो। तो हाइड आफ्टर फर्स्ट क्लिक या फिर शो ऑल द टाइम वो आप चेंज कर सकते हो। हम हाइड आफ्टर फर्स्ट क्लिक ही रखते हैं। एंड कॉल टू एक्शन टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए, एंड कॉल टू एक्शन बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, ये हमारा ये है। ये जो हमारा कॉन्टेक्ट है इसकी हम बात कर रहे हैं। तो जैसे हाइड आफ्टर फर्स्ट क्लिक, जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा ये हमारा कॉन्टेक्ट चला गया है और हाइड लिखा हुआ आ गया। अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो कॉन्टेक्ट लिखा हुआ, अगर मैं ये सेलेक्ट कर दूंगा तो क्या रहेगा कि कॉन्टेक्ट हमेशा लिखा हुआ ही रहेगा, मतलब यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको वेबसाइट के अंदर दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से विजिबल हो जाएगा। और जो हमारा CTA कॉन्टेक्ट है इसका टेक्स्ट कलर और कॉल टू एक्शन बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पर ब्लू कर दूँ तो कुछ इस तरह से रहेगा। और अगर मैं इसको येलो कर दूँ तो येलो, ठीक है, तो येलो कुछ इस तरह से रहेगा। एंड उसके बाद चेंज लोगो, और ये जो ऑप्शन है ये हमको प्रो के अंदर मिलते हैं। और उसके बाद आइकन यूज है हॉरिजॉन्टल रखना है, हॉरिजॉन्टल में कुछ इस तरह से आएगा और वर्टिकल में आपने देखा इस तरह से रहेगा, तो वो भी आप लगा सकते हो। एंड उसके बाद अटेंशन इफेक्ट, तो अटेंशन इफेक्ट आप डाल सकते हो कि बाउंस होना चाहिए या शीन होना चाहिए, जैसा आप डालना चाहो, स्पिन होना चाहिए, जैसे आप मतलब जो मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे एनिमेशन दिखेगा इस तरफ, तो वो आप चीज़ देख सकते हो। ब्लिंक करूँगा तो ब्लिंक हो रहा है, तो प्लस करूँगा तो प्लस भी हो रहा है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं बाउंस वाला ऑप्शन रख देते हैं। और अगर आपको पेंडिंग मैसेज दिखाना है कि कोई मैसेज पेंडिंग है कस्टमर को,
मतलब किसी कस्टमर ने मैसेज किया, फिर हमने मैसेज किया और कस्टमर ने नहीं देखा है तो उसको रेड आइकन दिखना चाहिए कुछ इस तरह से, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये भी एक अटेंशन वाला ऑप्शन है, अगर आप इसको ऑन रखना चाहो तो कर सकते हो और नहीं करना चाहो तो इसको आप क्लोज कर सकते हो। एंड उसके बाद फ़ॉन्ट फैमिली, आप फ़ॉन्ट फैमिली सेलेक्ट कर सकते हो कि फ़ॉन्ट आपको कौन से रखने हैं। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है विजिट कस्टमाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट हमारा है ट्रिगर्स एंड टारगेटिंग। तो सबसे पहला हमारा ट्रिगर्स है एक्टिव, ये हमारा एक्टिव होना चाहिए। अब एक्टिव कब होना चाहिए, तो डिस्प्ले आफ्टर 0 सेकेंड ऑन द पेज, मतलब जैसे ही पेज लॉन्च हो जाए उसके बाद ये सीधा ओपन हो जाना चाहिए, मतलब 0 सेकेंड लगने चाहिए। अगर मैं इसको 5 सेकेंड करूँगा तो पेज लोड होने के 5 सेकेंड बाद ये आ जाएगा, तो हम इसको 0 सेकेंड ही रखते हैं। सेकेंड ऑप्शन इनएक्टिव है, लेकिन क्या लिखा हुआ है, डिस्प्ले व्हेन विजिटर इज़ अबाउट टू लीव द पेज। इसका मतलब है कि जब कस्टमर पेज को लीव करने के लिए, मतलब पेज वेबसाइट को छोड़ने के लिए, तब विजिट ओपन होना चाहिए, तो हमको ये ऑप्शन नहीं चाहिए। और थर्ड ऑप्शन है डिस्प्ले आफ्टर 0% ऑन पेज, मतलब कोई पर्सन हमारे पेज का जो स्क्रॉल होता है उसका जो परसेंटेज होता है, लाइक उसने 50% पेज को स्क्रॉल कर दिया है, उसके बाद ये विजिट ओपन होना चाहिए। तो उस तरह से अगर आप रखना चाहो तो इसको भी ऑन कर सकते हो और उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि कितना % पेज स्क्रॉल हो जाने के बाद ओपन होना चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे पूछा जाता है। उसके बाद जितने भी ऐड रूल है वो आप लगा सकते हो, लेकिन ये सारे पेड फीचर है, प्रो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, कस्टम CSS ये भी प्रो है, तो ये सब चीज़ें बाकी मैंने आपको बताया, ये चीज़ें आप करना चाहो, बाकी इसके ऊपर वर्क करना चाहो तो आप कर सकते हो। एंड उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ऐड लाइव चैट। अगर ये आप लाइव चैट ऐड करना चाहो चैट वे की तरफ से, जिसकी तरफ से आ रही है वो करना चाहो तो कर सकते हो, वरना आप सेव विजिट के ऊपर क्लिक करोगे, आपका विजिट रेडी हो चुका है, रेडी टू लॉन्च हो चुका है। और इस एरो के ऊपर क्लिक करें, सेव एंड व्यू डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह आपके जितने भी विजिट्स वगैरह रहेंगे वो आपको दिखेंगे। अगर आपको नया विजिट भी बनाना है, मतलब एक तो हमारा बन ही चुका है, अगर दूसरा भी आपको बनाना है तो आप क्रिएट अ न्यू विजिट के ऊपर क्लिक करके नया विजिट भी बना सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये विजिट दिखता कैसा है जो अभी हमने बनाया है। तो मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ अपनी वेबसाइट। तो ये हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमको लेफ़्ट साइड के अंदर विजिट दिख रहा है, और जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक नहीं कर रहा, सिर्फ होवर कर रहा हूँ, तो हमारे आइकन्स ओपन हो चुके हैं, लाइक कॉल का, व्हाट्सअप का, इंस्टाग्राम का और हाइड वाला ऑप्शन। हाइड के ऊपर क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह से ये हमारा ओपन हो रहा है। अगर मैं व्हाट्सअप के ऊपर क्लिक करूँ तो कुछ इस तरह से ओपन हो रहा है, जैसे मैंने प्रोफाइल पिक्चर भी लगाई थी, प्रदीप भी लिखा हुआ है, हाउ कैन आई हेल्प यू, तो इस तरह से आप मैसेज भी सेंड कर सकते हो। तो ये हमारा व्हाट्सअप चैट हो गया। उसके बाद कॉल की बात करो तो कॉल के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कॉल की एप्लीकेशन ओपन करने की बात होता है, लेकिन लैपटॉप में तो कोई एप्लीकेशन होती नहीं है, तो इसको मैं कैंसिल कर दूँगा। और इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा इंस्टाग्राम का पेज ओपन हो गया है और आप इसको जाके फॉलो भी कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर कॉल और व्हाट्सअप का विजिट लगा सकते हो, आइकन लगा सकते हो, और जो भी आपके विजिटर आ रहे हैं वो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो विजिट हमने डिज़ाइन किया है ये मोबाइल में किस तरह से विजिबल होता है। तो उसके लिए मैं यहाँ से मोबाइल वाला प्लगइन को एक्टिव करूँगा और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड में यहाँ पे आपको विजिबल होगा। और जैसे मैं इसके ऊपर माउस लेके आ रहा हूँ तब ये ओपन हो रहा है, और ऑब्वियस सी बात है कि आप मोबाइल के अंदर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। और अगर आप व्हाट्सअप के ऊपर क्लिक करेंगे तो व्हाट्सअप डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, और फ़ोन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से आपको मोबाइल में विजिबल होगा, और जो कि मैंने आपको दिखा दिया। तो इस वीडियो में हमने देखा कि आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर किस तरह से व्हाट्सअप बटन और कॉल बटन ऐड कर सकते हो, जो कि विजिटर के लिए इजी टू यूज़ हो जाएगा और आपको नई नई लीड्स मिलती रहेगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।